नमस्कार, हमारे अतिथि कार्यक्रम में मैं नीलम मलकानिया आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं फिल्म अभिनेत्री और जानी मानी टेलीविजन कलाकार जॉयश्री अरोड़ा से। इस बातचीत का पहला भाग आप पिछले सप्ताह सुन चुके हैं। लीजिए सुनिए दूसरा और अंतिम भाग। कुछ अनुभव हमारे साथ साझा कीजिए। आपने मिथुन चक्रवर्ती के साथ काम किया, आपने शाहरुख खान के साथ कई बार काम किया है। शाहरुख खान ने तो शुरुआत ही मेरे साथ की थी, दिल दरिया। तो किस तरह का अनुभव था? आज ये बहुत बड़े नाम हैं, लेकिन जब स्टेज पर रहते हैं या जब आप प्लेटफॉर्म पर रहते हैं, आप काम कर रहे होते हैं, शूटिंग फ्लोर पर होते हैं, तो कैसा बिहेवियर होता है? मैं बताती हूँ, पहले मैं मिथुन का बोलूंगी जी। सच ए जेंटलमैन ही इज। वो तो उस वक्त पैर झुकता नहीं, ही वाज द टॉप हीरो एट दैट टाइम। ओके, एंड फिर मैंने मृग्या भी देखा हुआ था उनका, जिसमें ही गॉट नेशनल अवार्ड। जी। और तो जब मैं गई, सो कर्टियस, सो नाइस। मुझे अभी भी याद है कि मिठुन के क्लोजअप चल रहे थे और मैं डायलॉग में क्यों दे रही थी। जी। तो फिर मैंने कहा, लुक टुमारो इन बांग्ला आई सेड, কালকে আমার ক্লোজআপ আপনি নিশ্চয়ই আসবেন, আপনাকে क्यों দিতে হবে। हाँ, मेरा क्लोजअप होगा तो आपको भी क्यों देना है? मतलब वो शायद उसमें ना कि क्या है, हीरो नो नो नॉट एट ऑल, इफ आई कुड गिव वाई, तो ही सेड हाँ आशपो यस यस। एंड नेक्स्ट डे व्हेन ही केम, ही डिडंट हैव एनी शूट एंड ही केम। आई सेड, ओह हाउ नाइस यू केम, you told me that I've... So he came just for Oh cues. yes, he came, let me tell you that. And क्यों दिया उन्होंने, and उसके बाद he used to get prawn curry and things like that from his home. खाना अपने घर से लेके आते थे मिठुन, and he will say, खान मैडम ये देखिए, ये देखिए, और मैं मुझे मत दिखाइए इस तरह से, मुझे कोई लालच नहीं, चिंगड़ी like that. Very fine person, इतना down to earth and वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, मैं सच कहती हूँ। तो कई बार लोग बोलते थे शाहरुख, तो मैंने कहा भाई शाहरुख, यस डेफिनेटली शाहरुख, तो आई हैव सीन हिम ग्रोइंग अप, लिटरली ग्रोइंग अप। ओके, और पर मिठुन वाज ऑलरेडी एन एस्टैब्लिश्ड एक्टर माय डियर, एंड द वे बहुत भीड़ हो गई, एक बार बहुत भीड़ हो गई, तो तिलक राज शायद नाम है उनका, थे एक्टर, तो पद्मिनी और मैं आ रहे थे, तो एकदम से जिस तरह से बोला, इधर बैठ जाओ, करो, यू नो, वेरी वेरी फाइन पर्सन। मतलब मुझे लगा नहीं, एकदम फैमिली जैसा लगा, बिल्कुल भी नहीं लगा कि मैं ये पहली बार इन लोगों से मिल रही हूँ कि क्या प्रॉब्लम है कि क्या नहीं। बहुत बहुत अच्छा। आई मीन शायद मैं उनमें से हूँ जो फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कुछ गलत नहीं बोल सकता है, क्योंकि आपके अनुभव ही अच्छे रहे, आपने खुद को भी वैसे कंडक्ट किया। बहुत बढ़िया है, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। शाहरुख खान के साथ पहले धारावाहिक में काम किया और फिर चक दे इंडिया में। अच्छा, नहीं, उसके बाद when he was doing, शाहरुख was doing राजू बन गया जेंटलमैन, उस वक्त क्या कहते हैं, मैंने दस्तक किया, जिसमें he played my grandson। बहुत बढ़िया, I was the central character, बहुत बढ़िया। और एक मजेदार सी बात है, पता मुझे एग्जैक्टली पता है व्हाट मनी आई वाज गेटिंग, ही वाज गेटिंग हाफ ऑफ इट, मुझे बताया। मैंने कहा काश आज व्हाट ही इज गेटिंग उसका हाफ मुझे मिल जाए, आई विल बी मल्टी मिलियनेयर। ओ अगेन शाहरुख तब तो ही इज अ वेरी फ्रेंडली, वेरी डिसेंट गाय, मैं बताऊं, वेरी वेल ब्रॉट अप पर्सन। जी हाँ, इट्स रियली फन वर्किंग विथ हिम। पर उसके बाद जब मैंने दूसरा केवल, चक दे मेरा चौथा प्रोजेक्ट था शाहरुख के साथ, पर जी उससे पहले 3 प्रोजेक्ट शाहरुख का मेरे साथ था। यस, दिस इज द डिफरेंस। ओके, बट समबडी आस्क्ड मी, आई सेड नो, फर्स्ट 3 प्रोजेक्ट्स ही वर्कड विथ मी, जी आई वर्कड इन चक दे इंडिया, ही वाज बादशाह खान उस वक्त, शाहरुख खान। पर मैं सच कहती हूँ, आपने क्या फर्क महसूस किया? कुछ फर्क नहीं था, no fark, only he was surrounded by he had a huge car and surrounded by people and a huge, that was the only thing. His behavior with me was exactly same. In fact नीलम जी, मैं बहुत बार इसको रिपीट किया है मैंने। there was one lady जो राइटर थी, मुझे आके बोली कि मैम you have worked with शाहरुख sir? I said, yes, of course. Who told you? He said, when he asked, who's playing my mother? So he said, Joyshri Arora. So television की बोलते no, she needs no introduction. She's my first screen mother. Wow, And so sweet. बोलते कि she should come, मेरे आने के बाद वो सेट पे आएंगी। ये छोटी सी बात है भाई, अगर देखो तो। तब तक तो मैं जानती थी शाहरुख, वेरी नाइस, हर फिल्म में देखने जाती थी, चाहे राजू बन गया जेंटलमैन हो, चाहे डुप्लीकेट हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो। I mean, I said, let me see how
what he is doing, everything, and his growth has been tremendous. पहले what dialogue delivery and what he is doing now. वो सच में उतने मेहनती हैं कि एक बिल्कुल, डायलॉग पर बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, काम करते हैं सब। absolutely. He is what little I saw, absolutely. He is along, मतलब कोई स्टारी टैंट्रम से नहीं है। जी, मैंने जिन जिन के साथ काम किया किसी का भी स्टारी टैंट्रम्स नहीं था, मैं सच बताती हूँ। बिकॉज आप अपने आप में एक स्टार हैं, आपके साथ कोई क्यों tantrum दिखाएगा? नॉट एट ऑल, ऐसी कोई बात नहीं। दे ऑल आर गुड, मैं सच बताती हूँ। मे बी फ्यू होंगे शायद, मैं ये नहीं कहती हूँ कि नहीं, लोग झूठ थोड़ी ना बोलेंगे किसी को, पर दे आर वेरी नाइस बेसिक। और जो कोई अपने एक काम को अपना काम समझ के करेगा ना, कोई बात नहीं है। और मैं खुद कहती हूँ, आप लोग नहीं है तो मैं कुछ नहीं हूँ। अब आप अमरीश पुरी को विलन देख के भी, वो भी तो तारीफ ही है ना। और दाता में मैंने, मिठुन तो वाज द हीरो, सईद जाफरी मेरे ऑपोजिट में थे। आई वाज सो हैप्पी, ओ माय गॉड, व्हाट कॉम्प्लीमेंट्स ही गिव मी। For he said, you know, you're very lucky. You have a voice for radio, you have eyes for camera, you have a nose for stage. मैंने कहा मैं तीनों करती हूँ। You know, when you were young, you sort of very nice. Not only that, is to give me few photographs. Jennifer, my wife, वो internationally ये करती है। I said, not possible. My children are so small. यहाँ मैं आती हूँ 2 दिन 3 दिन end करके मैं चली जाती हूँ। Then Prem Chopra was there, Ranjit was there, Amrish ji was there. जी, Amrish Puri. So it was very, very, very nice. आपने अभी बातचीत में बहुत बार अपने परिवार का जिक्र किया है, बेटियों के बारे में कहा है। मैं चाहूंगी आप एक बार जरूर बताएं परिवार के बारे में। मेरी 2 बेटियां हैं जी। बड़ी वाली है नोबिता और छोटी वाली है चयनिका जी। बड़ी वाली जो है, शी इज कंपनी सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग कंपनी ओन करती है। शी एसोसिएट पार्टनर इज आल्सो देयर, दोनों करते हैं, ट्रेनिंग करवाती है। उसके हस्बैंड नेवी में थे, कमांडर, फिर वो 20 साल में उन्होंने छोड़ दिया। अभी नाउ ही इज डूइंग वेरी वेल फॉर हिमसेल्फ। छोटी वाली जो है चयनिका, शी इज इन IBM HR डायरेक्टर हैं। और उसके हस्बैंड दलजीत, ही वाज आल्सो इन कॉर्पोरेट ओनली। मेरे 4 ग्रैंड चिल्ड्रन हैं जी। बड़ी वाली की 2 बेटियां, अनन्या एंड मृगांका। छोटी वाली का बेटा आदित्य, बेटी अनाहिता। जी, आपके जीवन के बहुत सारे पक्ष हमने जाने, बातचीत में पता चला। आपने काम करते करते ही आपने पढ़ाई भी की और आपने बच्चों को बड़ा किया। देन उसमें भी आपने जो अपनी कंडीशंस थी उन पर काम किया। आप लगातार फिल्में भी करती रही, धारावाहिक भी करते रहे। ऐसे में आप पढ़ाती भी थी साथ में, तो डीन शब्द आपके साथ जुड़ा है। मैं चाहूंगी इस बारे में भी चलते चलते आप हमें जरूर बताएं। मैं यहाँ पर वन ऑफ द वेरी यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया आर्ट में अंदर आ गया है वो, तो वहाँ पर मैं थी डीन द फैकल्टी ऑफ एक्टिंग। जी, करीब 5 साल मैंने किया। अब क्या है कि उस वक्त बॉम्बे से बहुत ऑफर्स आ रहे थे, पर मैं या तो आज मैं बोलती नहीं, अभी तो मैं मार्किंग करा रही हूँ कैमरा के सामने, नहीं आज मैं एंकरिंग करा रही हूँ, अभी मेरा हफ्ता निकल जाएगा न्यूज रीडिंग में, ग्रूमिंग में, तो मैं वो नहीं ले पा रही थी। तो उसके बाद फिर मैंने कहा कि भाई ना, मैं विजिटिंग फैकल्टी बन जाऊंगी। जी, अभी तो मेरे इतने स्टूडेंट्स हैं ना बॉम्बे में, मैं कह नहीं सकती हूँ। एंड दे आर डूइंग सो वेल, वन फील सो नाइस। जी, तो वो मैंने किया। ऐसे में हमारे उन युवाओं के लिए क्या संदेश, जो चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, अभिनय का शौक रखते हैं, लेकिन एक तो कोई राह नहीं है, दूसरा जीवन में भटकाव इतना है, कई बार कुछ बच्चे पढ़ाई भी पूरी नहीं करते, उन्हें लगता है कि बहुत जल्दी हमें सब कुछ मिल जाए, तो क्या संदेश उनके लिए? नहीं, मैं तो ये बोलूंगी, देखिए ये मेरे कॉलीग्स हैं जो या तो थिएटर करते हैं, फिल्म करते हैं, टेलीविजन करते हैं, बोलते हैं कि नहीं इसी में लगे रहो। पता नहीं, मेरा अपना तजुर्बा है कि आपका ना एक साइड बाय साइड एक जरिया होना चाहिए, चाहे नौकरी करो, पार्ट टाइम करो, कुछ करो, जिससे कि जब आप काम कर रहे हो ऐसा ना लगे कि मेरा अभी ये काम खत्म हो गया, कल मैंने मकान का किराया कैसे देना है, मैंने गाड़ी का ये कैसे देना है, मैं अपना स्टैंडर्ड मेंटेन कैसे करना है, वो नहीं, एक और कमाई का जरिया होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो यू आर कॉन्फिडेंट। मैं ये बोलूंगी कि बहुत ही खूबसूरत फील्ड है ये। मैं बताऊं, हर जगह हर प्रोजेक्ट में एक नया चरित्र, नहीं तो हम एक ही है ना, एक ही जिंदगी है, ऊपर जाके जब दूसरा जन्म होगा तब कोई दूसरी जिंदगी जी सकते हैं। इसमें एक जिंदगी में आप पता नहीं कितनी जिंदगी जी लेते हैं। आप नवरस के अंदर जो रस है वो सब आप जीते हैं एक एक कैरेक्टर्स में। बहुत मेहनत की जिंदगी है ये, मेहनत बहुत है, और बाहर से जितना ये चमक दमक है, अंदर से नहीं है, वो बिल्कुल भी नहीं है। बहुत मेहनत है, बहुत। यानी अगर फील्ड को चुनना है तो सोच समझ कर चुने, बिल्कुल तैयारी के साथ, बिल्कुल तैयारी के साथ चुनिए। और आजकल तो हम कहते हैं ना, आर्म्स एंड एमुनिशन से लेस होके जाइए ना, वॉइस टेस्ट कराओ,
रेडियो से जो आपका रिश्ता है या इसके बारे में हम बहुत कैसे बात नहीं खूबसूरत। भाई, करेंगे। रेडियो तो यू आर क्रिएटिंग विजुअल थ्रू ऑडियो। जी हल्का मध्यम लाइट हो, फिर आप सुन रहे हैं और ये देख के, माइक्रोफोन देख के, मतलब रेडियो जैसे खूबसूरत चीज, एक सांस भी धीरे से आ जाती है, हल्की सी बात करिए वो भी आ जाती है। काजल ना लिपस्टिक लगाने की जरूरत है, ना मेकअप करने की जरूरत है, और मैं तो जा रही हूँ, मैं तो पार्टी में जाऊंगी और ग्लिस की भी जरूरत नहीं है। एवरीथिंग देन एंड देयर यू आर डूइंग। और जब आपका ये आया ना डिजिटल वाला, जब आया ना, समझ नहीं आती थी, मैंने कहा लूप में तो 1 मिनट में हो जाता था, डिजिटल में हाथ पैर करते हुए, दानिश जी के साथ, सुदर्शन जी के साथ, कमल जी के साथ, हाथ पसीने से तरबतर, क्योंकि आप पर्सपेक्टिव दे रहे हैं। जी नहीं, ये तो दूसरा है, वहां का माइक्रोफोन तो दूसरा है। यू आर गिविंग अ पर्सपेक्टिव जो कि हमारे टेलीविजन में नहीं दिया जाता है। ऑलवेज कभी होता ना, आ रही हूँ मैं तो करती हूँ ना, यहाँ लेपल लगा रहता ना, क्या हुआ तो जब पूछती है क्या कर रही है, मैंने कहा ये कह रहे मैं जा रही हूँ रेडियो ना। है, हाँ। ये तो होना है कि नहीं है। मैंने कहा वही बुफा बना के सोना, और तो ये बहुत सीखता है इंसान। मैं जी। तो हमेशा बोलती हूँ, मैंने कहा रेडियो में जाओ यार, समझ में आया, समझो क्या है, व्हाट आर द नुएंसेस, द स्ट्रेसेस एंड पॉजेस। वो कई बार मुझे जब बोलते ना आपके ना लगता मोती डायलॉग, मैंने कहा रेडियो उसने सिखाया है मुझे, जी। वो जो माइक्रोफोन है ना, और वहां से देखते हो बैठ के स्टूडियो में वो जो इशारे, उससे कि दोबारा। सो रेडियो इज, पर आजकल बहुत अच्छा हो गया है जो करना चाहते हैं, और पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हो गए हैं भाई। सबसे बड़ी चीज जो है, हमारे तो डांस सीखना घर में काफी लोग नाराज थे, क्या कर रही है ये, पढ़ाई लिखाई करे, डांस करके क्या करेगी ये, पढ़ाई वढ़ाई करो। पर ठीक है, पढ़ाई जरूर कंप्लीट करो, पढ़ाई अनलेस एंड अनटिल यू आर, पता होराइजन, दिमाग बिल्कुल उसको उपजाऊ बना देता है अगर आप जी। पढ़ाई कंप्लीट जरूर। बहुत अच्छी बात आपने कही कि दिमाग को उपजाऊ बना देता है, और उपजाऊ भूमि पर फिर कुछ भी उग सकता है। जी। वही मैं बोलती हूँ। जी। That's exactly. जयश्री जी, आज आप हमारे स्टूडियो आई, हमने एक माँ के रूप में आज आपको जाना। अभिनेत्री तो आप हैं, लेकिन साथ ही रंगमंच के अनुभव, टीवी के अनुभव और फिल्म्स के अनुभव आपने हमारे साथ साझे किए, तो ये अलग अलग आयाम पता चले। जी। और साथ ही आपने ये भी कहा कि जीवन में जो भी करें तैयारी के साथ करें, बिल्कुल। और अपनी कंडीशंस पर भी करें। हाँ, सोच समझ कर आगे होता बढ़ें। है। अच्छा वो जी। है ना, अगर हम 1 रोटी खाते हैं 2 रोटी नहीं खाएंगे, तो जो करना नहीं है तो फिर जी। मैं एक चीज बोलूंगी, आत्मा को दुखी करके कोई काम नहीं करना, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये पूरा अंडरलाइन किया यहाँ पर। आत्मा को दुखी करके कोई काम नहीं करना। जी। तो हमारे बिल्कुल यंग एक्टर्स जो इस समय हमें सुन रहे होंगे, उन्हें बहुत कुछ मिला होगा इस कार्यक्रम से, हम ऐसी आशा करते हैं। और साथ ही हमारे अतिथि के तौर पर आज हमने आमंत्रित किया था जयश्री अरोड़ा जी को, तो इस कार्यक्रम के श्रोताओं को खूब मजा आया होगा ये सब बातें सुन के। आप भी अपने गुजरे वक्त में पहुंचे होंगे। तो यहाँ पर हम जयश्री जी रेडियो परिवार की ओर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। आप इसी तरह स्वस्थ रहें, सक्रिय रहें, और हम लगातार आपको अलग अलग जगह पर देखते रहें, ये हम कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मजा आया जब मैं ऑल इंडिया रेडियो के स्टूडियो देखती हूँ और माइक्रोफोन देखती हूँ ना, ओहो, मैं क्या बताऊँ, मैं पहुंच जाती हूँ 80s में, 90s में, जब इतना काम करती थी मैं रेडियो पे, अर्ली 2000। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें बुलाया और श्रोताओं से मिलने का मौका दिया। धन्यवाद। आपने हमसे बातचीत की, हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता प्रभा कुमार के साथ मैं नीलम मलकानिया हमारे अतिथि कार्यक्रम से अब यहीं पर आप सभी से लेती हूँ अनुमति। नमस्कार।